दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। आमतौर पे आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के वीडियो में देखते होंगे कि कांग्रेसी या सफाई प्रवक्ता पेला जाता है, लेकिन इस डिबेट वीडियो में कुछ अलग है। वो अलग इसलिए है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, ये बेचारे इनके वजह से ये कांग्रेसी पेले जा रहे हैं और समाजवादी हुई भी। लेकिन जो ये आम्बेडकरवादी आए हैं गौतम राणे जी, इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सताए हुए हैं, पीड़ा उनको चोट पहुंचाई गई है ऊंची जाति द्वारा, वगैरह वगैरह और बहुत सारी बातें हैं। ऐसे तर्क रखे इन आम्बेडकरवादी ने। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो शब्द कहे, जो अपनी बातें रखी, जो अपने तर्क रखे, जो तथ्य रखे, वो देखने लायक है दोस्तों। आपको डिबेट में बहुत मजा आएगा। लंबी मैंने बनाया क्योंकि पूरी तरह से बात रखी जाएगी तब आपको मजा आएगा। अगर शॉर्ट में कोई बात रख के समझाई जाए तो समझ में नहीं आएगी, बस थोड़ा मनोरंजन के लिए हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं पूरी बात रखता हूँ, सामने वाले की पूरी बात और अमिताभ अग्निहोत्री जी की पूरी बात। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी जोरदार मजेदार बनी, आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मसला मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मुंह में बवासीर हुई कि नहीं हुई, भी कौन विक्षिप्त है कौन नहीं, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जिसकी अपनी बिटिया, उनसे रिश्ता भी खराब नहीं मौर्य का। मौर्य के चुनाव में भी जीजान लगा के संघमित्रा लगी रही। वो रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा सब काम कर रही और फोटो भी डाल रही। एमपी भाजपा की, वहां ज्ञान नहीं दे रहे मौर्य जी, बाकी देश दुनिया में ज्ञान घुमा रहे हैं। अब कांग्रेस भी कह रही है कि भैया तुम अपना नाश तो कराओगे, हमारा और करा दोगे हैं। वैसे योगी जी कहते हैं कि हाथ के दो और हाथी का एक एमएलए बचा है यूपी में। अब इस स्थिति में मौर्य जी और गले में फंस गए, कहां जाएं। खैर, दो परिवार मैं जानता हूं, दो राजनीति में रहे, एक तो मुलायम सिंह जी का परिवार और एक चौटाला जी का परिवार। क्या ये लोग टेलीफोन से कह के बुला के मीटिंग में भी चुप करा देते हैं, संदेश देके। इनको इसके अलावा भी इनको चुप कराने की एक टेक्निक और आती है इन दोनों परिवारों को, फिर भी नहीं हो रहा चुप। कैसे कैसे मान ले। जो लोग हरियाणा से परिचित है वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और यूपी में जो लोग परिचित हैं इटावा मैनपुरी से, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। क्या बुलाते हैं, 15-20 मिनट में एकांत चर्चा होती है, 15-20 मिनट बाद आदमी जब लड़खड़ाता हुआ निकलता है तो बिल्कुल सीधा चलता है फिर कई साल तक। ऐसा बहुतों के साथ हो चुका। आशीष जी भी जानते होंगे, पुराने आदमी हैं। गौतम राणे भी पुराने, वो भी जानते होंगे। ऐसे भी हो जाता है चुप्पीकरण का एक कार्यक्रम ऐसा भी है। दो परिवार मैंने देखे। गौतम राणे, ये क्या बवाल है भाई, बार बार स्वामी मौर्य न धर्म के ज्ञाता है न समाज के, ये तो तय है। ये वही मौर्य हैं जो मायावती मंच पर चढ़ती थी, लेट जाते थे उनके चरणों में, और नारा लगता था मायावती की मौजूदगी में, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ताली बजाते थे। नारा लगता था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, मौर्य ताली बजाते थे। भाजपा में थे तो जय श्री राम बोलते थे। क्या आज ये मार ज्ञानी हुए जा रहे हैं, मतलब ये पेरियार के अवतार हुए जा रहे हैं। गौतम जी, क्या इसके पीछे क्या दिख रहा भाई मसला? अच्छा, अपने घर में इन्होंने ये पेरियार की थ्योरी लागू नहीं की। संघमित्रा दिन में 5 बार पूजा कर रही है और 6 बार फोटो डाल रही नहीं। अमिताभ जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ज्ञान चक्षु कब खुल जाए जी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कभी भी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। प्रश्न रहा जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रमोद कृष्णन जी ने वार किया है, हमारे कांग्रेसी मित्रों को सबसे पहले प्रमोद कृष्णन जी को स्लीपर सेल की दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब इंडिया का गठबंधन चल रहा है, जिसको आप इंडिया नहीं कह पा रहे हैं, INDA कह रहे हैं, होगी अपनी कोई वो, क्योंकि आपका चैनल है तो आपके तरीके हैं बोलने के। जी बिल्कुल। उसी गठबंधन के बारे में प्रमोद कृष्णन ये कहते फिरते हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रियंका जी को प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर दिया जाए या कांग्रेस का नेतृत्व दे दिया जाए तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। इस तरह का आदमी जो कांग्रेस में ही इतनी बड़ी टूट कर रहा है, इतनी बड़ी फूट डालने की कोशिश कर रहा है, और आज भी आपने परिचय में बताया, अपने उद्बोधन प्रबोधन में ये बताया कि प्रियंका जी के वो सलाहकार हैं। जी हाँ। बावजूद इस पे उस पर लगाम न लगाया जाए तो ऐसे आदमी को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को डेंट करने में स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस को डेंट कर पाएंगे, लेकिन प्रमोद कृष्णन जैसा आदमी अगर कांग्रेस में बना रहेगा तो कांग्रेस का सत्यानाश तो जरूर कर देगा और सबके मन में ये जहर जरूर भर देगा कि कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ न कुछ गलत तो हो रहा है।
ठीक। और यही वजह है कि कांग्रेस जब मजबूत दिखती रहती है तो प्रमोद कृष्णन का एक बयान किस तरह से चौपट करता है। ठीक है, रही बात इसकी कि सामाजिक ज्ञान है उनको या धार्मिक ज्ञान है नहीं है, प्रमोद कृष्णन का यह कहना कि मैं योगी जी से कहूंगा कि उन पे लगाम लगाएं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि प्रमोद कृष्णन और योगी जी की कितनी गलबहियां चल रही है। अब जब इतनी गलबहियां चलती है तो किसका सत्यानाश करेंगे। हाँ, ये ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। बस मैं अपनी बात खत्म। तर्कवादी अगर वो व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहे हैं तो तर्क की कसौटी पर उनको जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, गौतम राणे भटक गए। मसला प्रमोद कृष्णन और कांग्रेस का नहीं, मेरी बहस का। कांग्रेस जाने, प्रमोद कृष्णन जाने, उनका कुछ रहा होगा गौतम राणे का। प्रमोद कृष्णन से मैं उस बहस में नहीं जा रहा। आज विषय मेरा ये नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की मैंने सबका उल्लेख किया। मैंने केशव मौर्य का उल्लेख किया, प्रमोद कृष्णन का किया, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का किया, मैंने तमाम लोगों का किया, मैंने आईपी सिंह को कोट किया, शिवपाल ने महालक्ष्मी पूजन की बधाई दी, उसका कोट किया, अखिलेश यादव ने गोवर्धन पूजा का फोटो डाला है अपने घर का, उसको कोट कर रहा हूं। मेरे विषय ही नहीं कि स्वामी क्या कह रहे, और ये बात भी तर्कपूर्ण नहीं है। अखिलेश यादव भी योगी जी से ही कार्रवाई की अपील करते हैं। अखिलेश यादव खुद कार्रवाई कर देंगे क्या? तो क्या अखिलेश यादव और योगी जी की गलवैया मान लेंगे? नहीं भाई। अरे सोनिया गांधी को भी अपील करनी होगी तो योगी जी से करेंगे, मायावती को भी करनी होगी तो योगी जी से करेंगे कि मायावती खुद ही कार्रवाई कर देंगे यूपी में? ये तो सोचो, टिप्पणी करने से पहले सब सोचो। ऐसी टिप्पणियां दूसरी दृष्टि से ली जाती हैं। भारत में कोई कदम उठाने की मांग कोई करेगा तो मोदी की सरकार से ही करेगा ना, कि आप मन करेगा बोले नहीं हम अंबेडकरवादी इसलिए हम खुद ही कर देंगे, ऐसा तो संभव नहीं ना। जांच पड़ताल की कोई भी अपील करेगा तो उसी से करेगा ना जो सरकार में है। तो इसमें क्या गलत कह दिया मान लो कृष्णन ने? अब बाकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना भाई? मसला सिर्फ आज इतना है कि, और स्वामी मौर्य पर उन्होंने कहा हमारे मित्र गौतम राणे जी ने कि वो तर्क की नहीं, तर्क की कसौटी नहीं है आपके पास, तर्क ही तो नहीं है। तर्क होता तो विवाद नहीं होता, तर्क पर विवाद नहीं होता। और ये भी बात ठीक नहीं है कि जब ज्ञान चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु तो कहीं नहीं खुले। कल आप बीजेपी में चले जाएंगे, आप फिर जय श्री राम बोलेंगे कृष्ण मोहन पांडे से ज्यादा ऊंची आवाज में। हम जानते नहीं आपकी स्थिति है। मायावती क्या चले जाएगी, फिर लेट के पांव छू गए। हम नहीं जानते कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, पेरियार हैं। अरे हम सबकी जन्मपत्री जाने हैं भैया, व्यक्तिगत तौर पर। हमको गूगल थोड़ी देखना, इसलिए हम इन बातों में प्रभावित नहीं होते कि नहीं उनको चेतना आ गई। कोई चेतना नहीं आई। काहे की चेतना? बीजेपी में रहे ना 5 साल, कभी चेतना नहीं आई। पेरियार का पानी बोले, आज ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए गौतम राणे साहब ये समस्या यहां पर है। और जो कह रहे हैं कि 4 हाथ वाली देवी कैसे हो सकती, कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए बहस में कम से कम। वो तर्क की बात नहीं कर रहे। दुनिया के 2 बड़े धर्मों की किताबें हैं, उनमें 85 कहानियां हैं जो 4 हाथ वाली देवी से ज्यादा विचित्र हैं। उन पर बोलने की हिम्मत है नहीं ना? टांगे कांपेंगी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जीभ सूख जाएगी, हो सकता फेंट हो जाए मारे डर के। काय का तर्क है? 2 बड़े धर्म, उन दोनों की किताबें जिन्होंने पढ़ी मेरी बात से सहमत होंगे। वहां तर्क की टार्च जलाओ जरा। कोई जलाएगा? पूछो तो एक बार एआरआई को बुला के क्या ऐसा कैसे हो गया, पता लग जाएगा भी। और जब आप कहते हो हम बौद्ध हो गए तो दादा रे दादा फिर अपना काम करो यार। आपको डॉक्टर ने बताया आप इधर बहस में उतरो। आप बौद्ध हो गए, आप कपिल वस्तु में जाके रहो। यह मसला है। इस देश की 86-87%, 85-86% आबादी के आस्था के साथ बेहूदगी करने से, अखिलेश यादव हो उनका नाम, मायावती हो उनका नाम, स्टालिन हो उनका, कोई नाम हो, उससे क्या लाभ किसी को हो सकता है मुझे बताओ ना, सिवाय नुकसान के। कांग्रेस 2 पे आ गई, 2% पर ज्यादा कलाकारी की। तो बहन जी से बड़ा कोई है पेरियारवादी है? बहन जी कहां खड़ी है? 1 सीट 403 में। क्या मन भजले गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है पांडे जी। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा कि अखिलेश यादव भी उतना तो समझदार व्यक्ति है ही, पुराणैतिक व्यक्ति हैं। इसमें उनका फायदा मुझे बता दो कि वो लिख के दे रहे हैं पुर्ची इनको। बिल्कुल अफ्ताब भाई, इनको लगता है कि जाति के नाम पर हमें जो एक बड़ा वर्ग है वोट देगा, परंतु 20% जो कि कहते हैं कि हमारा वाइफ
एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, इस बयान से खुश हो जाएगा। परंतु ठीक उसके उलट यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी हमारे मित्र अम्बेडकरवादी जी कह रहे थे कि तर्कशील हो गए हैं, तो यह धरती उड़ती थी उस पे पहाड़ रख दिया गया और घोड़े का पंख था जो उड़ता था उस पे एक बार बयान नहीं देते हैं। जिस दिन बयान देंगे उसी समाज से ऐसे ही समाज से आएगा, 6 इंच छोटा कर दिए जाएंगे। परंतु इनको एक वर्ग को खुश करना है, बाकी अखिलेश जी जातियों में तो लोगों को बांट ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम ठीक है पांडे जी, ठीक है, मैं आशीष चतुर्वेदी से उत्तर ले लूं। आपने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि राम कृष्ण महालक्ष्मी शिव ऐसे जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनको जो भी मूर्ख अगड़ा पिछड़े बांट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके बौद्धिक पतन को प्रणाम कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या उन लोगों ने भारत नहीं देखा? सबसे कह रहा हूं बड़ी श्रद्धा के साथ, 6 दिसंबर 1992 को आशीष बाबू अयोध्या में 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, ठीक, मैं भी था। लोगों को ऐसा भ्रम है कि राम का मतलब ये बीजेपी जनसंघ वाले और उत्तर भारत। राज भाई 70% आदमी दक्षिण से था क्या? और जो भीड़ थी उसमें बहुसंख्यक आबादी दलित और पिछड़े संवर्ग की थी क्या? जो लोग टीवी बैठ के ऐसा ज्ञान बांट देते हैं कि अरे नहीं ये दलितों का और पिछड़ों का अलग मसला है, ये तो बीजेपी का है, राम का और अगड़ों का। ना जी ना। 9 नवंबर 1989 अगर मैं सही याद कर रहा हूं को जो ईंट रखी गई थी वो पासवान ने रखी थी, वाजपेयी जी ने नहीं। इसलिए ये दिमाग खोल के सब लोग चलो, जिनको ऐसी उम्मीद है कि नहीं मौर्य से ऐसा करा के कुछ चना चबेना का इंतजाम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लुटिया डूब जाएगी। गौतम राणा साहब, मसला वही कि राजनीतिक लोग जिनका अपना कभी कोई बौद्धिक बैकग्राउंड भी ऐसे राजनेताओं का नहीं रहा कि वो कोई विचारक चिंतक रहे हो, बहुत पढ़ा लिखा भी हो, ऐसा भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति 3-13 में लगे हैं अपना जोड़ घटाने में। क्या भाषा उच्चारण से भी समझ में आता है कि बहुत विद्वान नहीं हुए, ठीक। राधा कृष्णन तो है नहीं लोग। उन सब लोगों को ऐसे मसलों से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए भाई? इनको ये काम तो किसी ने दिया ना कि लक्ष्मी जी का चरित्र चित्रण आप करेंगे, नहीं। आप काची कुर्मी पीडीए अगड़ा पिछड़ा ये सब करो ना, घोर माटा नहीं। इसी की भाई आप रोटी खा रहे हो, यही आपका काम है, प्रोफेशन है। आप ऐसे तो नहीं। और अगर ऐसा करेंगे तो मसला है, जो किताबों का जिक्र जिसमें मैंने किया उनमें ऐसे ऐसे कारनामे हैं राणे साहब कि मौर्य जी एक लफ्ज बोलेंगे तो नारा क्या लगेगा? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा पृथ्वी पर ना। राणा साहब, अमिताभ जी, जैसा कि अभी आपने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें वहां तक केंद्रित हो जाना चाहिए। ये परफेक्शन की बात है कि वहां उन्हें केंद्रित हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ें तो उस आर्टिकल 25 ये कहता है सिख, बुद्धिस्ट और जैन ये ओवरऑल हिंदू ही माने जाते हैं। 25 आर्टिकल स्पष्ट तौर पे इस बात की वकालत करता है। ऐसी स्थिति में जैसे अभी आपने कहा कि एक धर्म की किताब अगर पढ़ लें, उस पर कोई टिप्पणी कर दें, तो आपने उस शब्द को नहीं कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर में 6 इंच कम हो जाएंगे, हम उसको स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को उस धर्म से पीड़ा नहीं है, उस धर्म से उन्हें चोट नहीं लगती है, उस धर्म से उन्हें अपमानित नहीं किया जाता। जिस धर्म में है वो धर्म उन्हें चोटिल करता है, वो धर्म उन्हें अपमानित करता है। उसी की अच्छाई पे बात करने का उनको अधिकार है, उसी की बुराई पे भी बात करने का अधिकार है। दूसरे पे जिस घर में हम नहीं, जिस परिवार में हम जन्म नहीं लिए, उस परिवार की जमीन पे हक मारने का या अधिकार जमाने का अधिकार मेरा नहीं है। उनकी संपत्ति पर अधिकार हम नहीं जमा सकते, लेकिन जिस पे हमने जन्म लिया है उस पे अधिकार जमा सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमारे किसी भाई को जो उचित डिस्ट्रीब्यूशन है उसके उचित डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम विरोध करेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा आपने कहा कि अगर वो सामाजिक आंदोलन सिर्फ चला रहे होते तो इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हम भी खुल करके करते। राजनीतिक और सामाजिक दोनों आंदोलन चला रहे हैं, तो दोनों में ऊंच नीच समझ के चलना पड़ता है। हमारे दोस्त आशीष चतुर्वेदी जो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, उनको पीड़ा व्यक्त भी करना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो एक बात कही उसको भी हमें लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर की जो लक्ष्मी है, मतलब हमारी जो पत्नी है उसको घर की लक्ष्मी मानी जाती है, आप भी शायद लक्ष्मी मानते होंगे। अगर उसकी पूजा की जाए,
उसको सम्मान दिया जाए, तो मेरे ख्याल से घर बहुत ठीक। तरह से प्रफुल्लित ठीक होता है, ठीक फलता है, फूलता जी। है। इसको भी लेना चाहिए था। जी ठीक। गमले में उगे लोग खुद को वृक्ष समझ लेते हैं तो ऐसी गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये बोनसाई है मौर्य जैसे लोग। क्या ये लोहिया नहीं है, ये अंबेडकर भी नहीं है, एबीसीडी पता नहीं, जोड़ तोड़ में लगे हैं। मायावती जी का सैंडल ना हो तो कुर्ते पहुंच दो, यही ना कुल जमा पूंजी है। फिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खड़े होकर करो ताकि भाजपा मंत्री बनाए रखे। ये किस मुंह से करेंगे? हम वैचारिक लोग हैं, कुछ नहीं है। क्या की वैचारिकता? जिसको देखो वो वैचारिक होने का झोला लिए घूम रहा है, खुद ही मोहर मार ली अपने कुर्ते पे, बोले हम वैचारिक हैं। आपको आचार पता नहीं, विचार क्या पता होगा? जब बात हो रही भाई, और सारा ज्ञान जो बात है, जो हमारे मित्र गौतम राणे ने जो बात कही कि वो अब एक तो बड़ा मुश्किल ही है कि हम हर चीज में संविधान ले आते हैं। लोक नीति एक अलग चीज है, लोक मन अलग चीज है। लोक मन की कोई व्याख्या संविधान में नहीं, वो आईपीसी में है कि लोक मन आहत होगा तो क्या होगा। संविधान लोक मत को नरेट नहीं करता। लेकिन चलो हम उनकी बात मान भी लेते हैं, गौतम राणे साहब की। बिटिया तो आप ही की पेट, आप ही के परिवार की है, उसके जैविक पिता तो आप ही है। वहां ज्ञान क्यों नहीं दे रहे चचा? और रुद्राभिषेक दुग्धाभिषेक की रोज फोटो डाल रही है संघमित्रा, और इतने बड़ी वाले आरती नाम से आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे। क्या बहाने बता रहे? हम क्या लिखा पेरियार ने, क्या बता रहे, कौन कौन बुद्ध ने क्या बताया राणे साहब ने? अरे वहां तो बताओ जाके मेरे भाई, बगल में रह रही बिटिया, बहाने बता रहे हो, यहां ज्ञान दे रहे हो। करेंगे हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे साथ अन्याय हुआ, तो बिटिया उसी घर में बिटिया भी तो पैदा हुई। इन्हीं यही तो उसके जैविक पिता है मौर्य। वो मनो कृष्णमोहन पांडे की तो घर पैदा नहीं हुई, क्या अन्याय नहीं हुआ? अगर हम मान लें कि इनके साथ अन्याय हुआ। और एक बात भैया राणे साहब कहेंगे आपसे, ये अन्याय का मसला कब तक चलेगा? मायावती जी भी ये कहेंगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ऐसा अन्याय मांगने के लिए पूरे देश की आबादी खड़ी हो जाएगी, जैसा मायावती जी का जीवन हुआ सबका हो जाए, भगवान करे। नहीं, मौर्य जी का त्याग तपस्या जो भी है, लेकिन जैसा जीवन उनका रहा हमने देखा ना मित्र। अब सब चीजें टीवी पे कहलवाओगे क्या? वैसा आशीष का भी हो जाए, कृष्णमोहन का भी हो जाए, राज शर्मा का भी हो जाए, मैं तो कहता गौतम राणे का भी हो जाए। 7 पीढ़ी तक कोई चिंता ही नहीं क्या? ऐसा तो असमानता भेदभाव सबके साथ होना चाहिए, गौतम राणे नहीं। लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, जलवा जलाल है, पुलिस वाले आगे पीछे चल रहे हैं, 20-20 तरह की सिक्योरिटी लगी है। क्या उच्चारण साफ नहीं है, शब्दों की समझ नहीं, फिर भी सब लोग सैल्यूट मार रहे हैं आईएएस आईपीएस? नहीं। और क्या चाहिए? लोकतंत्र की महिमा है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों 2 सवाल है आपके समक्ष, अगर आप बुरा न मानो तो मैं 2 सवाल आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक, इस स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, ये जो भी कुछ कर रहा है, क्या ये बीजेपी का स्लीपर सेल बनकर समाजवादी पार्टी में घुसा है ताकि समाजवादी पार्टी को नेस्तो नाबूद किया जाए? ये एक सवाल रख रहा हूँ दोस्तों, आमतौर पर ऐसा कांग्रेस भी बता रही है। और दूसरी बात कि अखिलेश यादव जो दलित वोट पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल कर रही है। 2 सवाल है दोस्तों, ईमानदारी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।